हरिशरणम प्रभु हरिशरणम प्रभु हरिशरणम। हाँ, क्या आया? ये विभक्तिश्च के बाद एक बीच में जोड़ दो, न विभक्तो तुष्मा जोड़ दो तो न विभक्त लिखा है। हाँ, न विभक्तो तुष्मा वहीं लिख दो, तुष्मा तुष्मा। हाँ, तुष्मा। कल कहाँ गया था? तुष्मा। हाँ, न विभक्तो तुष्मा। हाँ, ये क्या 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 विभक्ति से क्या करता था? और न विभक्तो तुष्मा क्या करेगा? ये करेगा विभक्ति में यदि तवर्ग आ जाए, सकार आ जाए, मकार आ जाए तो उसकी इस संज्ञा नहीं होती है, कहता है। क्योंकि विभक्ति की बात चल रही है ना, विभक्ति से विभक्ति संज्ञा कर रहा है, तो विभक्ति को उद्देश्य करके क्या कार्य होता है वो बताना है। तो न विभक्तो तुष्मा यही है, ठीक है। विभक्ति में यदि सकार हो माने तवर्ग हो, विभक्ति में यदि सकार हो, यदि विभक्ति में मकार हो, यदि उसकी हलंतिम से इस संज्ञा प्राप्त है तो उसकी इस संज्ञा नहीं करनी है। इस संज्ञा नहीं करेंगे तो लोप भी नहीं होगा। इस संज्ञा क्यों करते हैं? लोप करने के लिए। किस सूत्र से? ये ध्यान रखना, लोप इस संज्ञा का लोप करने वाला सूत्र एक ही है, तस्य लोपः। इस संज्ञा होने के बाद लोप करने वाला सूत्र अकेला ही क्या है? तस्य लोपः है। इस संज्ञा करने वाले सूत्र तो कई आ गए। अब बोलिए, समझ में आई बात? जैसे मान लीजिए हमने क्या कहा, जैसे अम द्वितीय विभक्ति में क्या है? अम है ना। द्वितीय विभक्ति का एक वचन क्या है? अम। तो कोई बोलेगा मकार की हलंतिम से इस संज्ञा क्यों नहीं होती है? तो ये अम क्या है? विभक्ति, द्वितीय विभक्ति का है ना, इस कारण से इसकी संज्ञा तवर्ग, त नहीं तवर्ग, त थ द ध न और सकार और मकार, तवर्ग और सकार, स दंते स, सकार और मकार की संज्ञा नहीं होती। कब? विभक्ति में यदि हो। विभक्ति में यदि तवर्ग सकार मकार है तो हलंत्यम से इस संज्ञा नहीं करना है कभी भी। जैसे हमने बोला था ये तिंग में बस मस, इसमें सकार की बह मह बोलती हो ना, गच्छा बह गच्छा मह बोलती हो, हलंत्यम से इस संज्ञा क्यों नहीं हुई पूछेंगे लोग। तो आपको यही बोलना है, न विभक्तो तुष्मा। सुप तिंग दोनों की विभक्ति संज्ञा होती है ना, केवल सुप की विभक्ति संज्ञा नहीं होती है। सुप तिंग विभक्ति संज्ञा पढ़ेगी नहीं। सुप और तिंग की विभक्ति संज्ञा होती है। इसका मतलब सुप जो है ये भी विभक्ति है, तिंग जो है ये भी विभक्ति है। तो इसीलिए तिंग में जो आता है बस मस में सकार, उसके इसी नाते संज्ञा नहीं होती क्योंकि वो विभक्ति के सकार हैं। ठीक, ये ध्यान रखना है, इसलिए यहाँ जरूरी है। ठीक, हाँ। अब कितने हैं तुम गिन करके बैठना, रात को बैठ जाना, गिन लेना पूरा, ठीक है। हाँ हाँ, विभक्ति 30 नहीं है, वचन हो सकते। विभक्ति तो कितने, 7 विभक्तियां हैं, और कितनी हो गई? वो अलग अलग विभक्ति, प्रथम विभक्ति तो एक ही है सारे, उनकी इतनी विभक्ति थोड़ा कहा जाएगा। विभक्तियों में आने वाले प्रत्ययों की संख्या इतनी हो सकती है। विभक्ति तो 7 है, कहाँ से 29 विभक्ति हो गई बताओ? विभक्ति तो तुमको कितनी विभक्ति, वो वचन है, प्रत्यय हैं, 21 क्या है? प्रत्यय हैं। एक विभक्ति में कितनी विभक्ति वो माने प्रत्यय आते हैं? 3। द्वितीय विभक्ति में कितने आते हैं प्रत्यय? 3। तो इस तरह है, ये नहीं कि विभक्ति तुम्हारी 29 हो गई। विभक्तियां तो 7, प्रथमा द्वितीय तृतीय ही हो गई, और उनका तो नाम भी नहीं दिया है कौन क्या है। तिप्तः जी की प्रथमा संज्ञा किया क्या? प्रथमा विभक्ति संज्ञा किया क्या? भाई सु औजस यदि प्रथमा ये तो है, लेकिन तिंग की प्रथमा
द्वितीय तृतीय संज्ञा नहीं है, इसलिए विभक्ति ये नहीं बोल सकते हो कि 30 है। ये सब विभक्ति हैं, भाषा बोल सकते हो। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति नहीं, विभक्ति है। शुभ तिंग की विभक्ति संज्ञा होती है। बोलो तो विभक्तियां, विभक्तियों के जो विभक्ति में आने वाले प्रत्ययों की संख्या कितनी है? अब 29 में नहीं बोलना, एक प्राग दिशो विभक्ति ही भी आएगा, प्राग दिशो विभक्ति आएगा तद्धित में, बहुत आगे, वो भी विभक्ति हैं। अभी उस लफड़े में मत रहो, वो भी विभक्तियां हैं। ठीक है, तो आप अभी यहाँ तत्काल में यही समझो, सुप और तिंग दोनों विभक्ति हैं। ठीक है, सुप और तिंग क्या है? विभक्ति। यदि सुप में, तिंग में यदि कोई तवर्ग, सकार, मकार की यदि हलंत्यम से संज्ञा प्राप्त है तो वह नहीं करना है। ठीक है, जैसे सस, जस, सस, वह सकार के हलंत्यम से संज्ञा करते हो क्या? नहीं करते, क्योंकि वो भी प्रत्यय का सकार है। ngसी, ngस में अस, वहां करते हो क्या सकार की संज्ञा? संज्ञा होती लोप हो जाता। इसीलिए यही न विभक्तो तुष्मा के द्वारा उनकी इस संज्ञा रोक दिया जाता है। इस संज्ञा के अभाव में लोप नहीं होता। ठीक है, बात समझ में आई? तो न विभक्तो तुष्मा। उसके बाद बोलिए, समुद्धौ साकल्यस्य तावनास्य इतने हो गए थे। याद भी तो होना चाहिए, कोई नोट भी नहीं किया है। हाँ, हमको इधर उधर खोज करके क्रम बैठाना पड़ रहा है। हमको थोड़ा कौन क्रम है याद है, हमको ही नहीं क्रम याद अभी। तो हम तो कार्य के हिसाब से हमको तो पूरा पता है। तो आप लोग के क्रम से लिखेंगे तो आसान हो जाएगा, इसीलिए लिखा है। सबको नोट करना है। अब जब नोट नहीं करोगे फिर कैसे होगा? आदर ईटू डवह क्या करता है बताओ? ओ, क्या नाम है तुम्हारा? देखो, इसको देख रहा हूँ, उसको देख रहा हूँ, तुमको पूछ रहा हूँ। आदरी ईटू डवह क्या करता है? आदरी ईटू डवह सूत्र क्या करता है? क्या करता है? किसकी? किसकी करता है? तुम्हारी कर देता है, तो फिर किसकी करता है? बताओ, वहीं तो लिखा हुआ ई टू डू, कोई सूत्र अलग से सोचने की जरूरत ही नहीं। आदि माने आदि में हो क्या? ई टू डू, ई टू डू की करता है। सूत्र से यदि दिमाग बैठाओगे इसमें तो सूत्र में अर्थ है, हमको अलग से ध्यान रखने की जरूरत नहीं। ई टू डू क्या नाम? आदि। इत ऊपर से आ रहा है, उपदेश जन्ना से, इत से उपदेश चल रहा है, इत भी वहीं से चल रहा है, सब में इत इत जुड़ रहा है। क्या? ई टू डबह आदि ई टू डू इत। अब दूसरा क्या है? सप्रत्यय। क्या? प्रत्यय आदि ही जोड़ दो ऊपर वाले से, आदि टू डबल से आदि जोड़ जोड़ देना इसमें। क्या? प्रत्यय आदि ही इत, इत ऊपर से आ रहा है ना, अब आदि टू डबल से इसमें आदि जोड़ देना है। अब इसके आदि ई टू डबल के बाद जितने सूत्र हमने लिखा है ना, उसमें सब में आदि जोड़ देना है। उपदेश जन्नाच के इत के बाद जितने सूत्र आए सबसे पहले उपदेश लिखा है कि नहीं? इसका मतलब उससे इत सारे सूत्रों में आएगा, सारे सूत्रों में इत आ रहा है, और उपदेश से भी आ जाएगा, उपदेश से भी आएगा।
तो क्या होगा, सब उपदेश में तो ईद करेगा। तो आदि ऋतु डब क्या करेगा, देखो हलंत्यम इसके बाद है ना, उपदेश के बाद क्या कहा, उपदेश अवस्था हलंत्यम, अंत्यम हल इत, अंत्यम हल इत, हलंत्यम के क्या इत ऊपर से आ रहा है, उपदेश भी अभी मत भी बोलो तो भी तो इतना तो बोल ही सकते हो, अंतिम हल इत। तो हलंत्यम के बाद क्या सूत्र आया, आदि ऋतु डब, इसमें इत आया, उपदेश भी आएगा, माने कहो ईटू आदि इटू डब इत, आदि इटू डब इत। और फिर उसके बाद प्रत्यस्य आदि सह इत, प्रत्यस्य आदि सह इत, या स दिया ने स बोलना है, प्रत्यय के आदि में जो स उसकी संज्ञा होती है। उसके बाद क्या आया, चूटू, यहाँ भी प्रत्यय से आएगा, इसमें उस सूत्र से श प्रत्यय से प्रत्यय से ले आना है, प्रत्यय से आदि ही इत, प्रत्यय से आदि चूटू इत, प्रत्यय के आदि में चूटू हो तो चू माने चवर्ग, टू माने टवर्ग हो तो इत होते हैं। और फिर उसमें आदि ले आओ, लसकत दिते में भी क्या, प्रत्यय आदि ल स कु इत। देखो ऐसे अर्थ करने आना चाहिए, आप लोग को वृत्ति याद नहीं है तो भी अर्थ हो गया। कल ऐसे अर्थ आप इस तरह से बना करके लाइए, ठीक है सबका। आप लोग कुछ करेंगे नहीं तो फिर तो कुछ नहीं होगा। चलो अब इसके बाद आप स्थानीय आदेश और निमित्त, हम किसी भी सूत्र से कार्य करते हैं तो वहाँ कोई स्थानीय होता है, कोई आदेश होता है, कोई निमित्त होता है। स्थानीय आदेश निमित्त, ठीक है, स्थानीय आदेश निमित्त। स्थानीय लिखो, देखते रहते हो, स्थानीय एक नंबर में लिखो स्थानीय, उसके बाद आगे जगह छोड़ दो और नीचे लिखो, 2 नंबर दे करके उस लाइन के नीचे लाइन में लिखो आदेश, और उसके नीचे लिखो फिर 3 नंबर करके निमित्त। स्थानीय आदेश निमित्त। किसी वर्ण को अथवा स्थानीय वाले में, स्थानीय के आगे लिखना, स्थानीय जिस 1 नंबर में देखियो उसके बाद ही लिखना उसी लाइन में, किसी वर्ण या पूरे शब्द के स्थान पर, क्या पूरे शब्द को हटाकर ऐसे लिखो, क्या किसी वर्ण या पूरे शब्द को हटाकर उसकी जगह हो गया, क्या लिखे, उसकी जगह पर दूसरा वर्ण या शब्द आकर बैठ जाता है, तब जिसे हटाया जाता है, जिसे हटाया जाता है उसे स्थानीय कहते हैं। जिसे हटाया जाता है उसे स्थानीय कहते हैं, ठीक है ना। माने देखिए, हम किसी वर्ण हो चाहे शब्द, वर्ण माने एक अक्षर, शब्द माने कई वर्णों का समूह,
शब्द किसको बोलते हैं? वर्णों वर्णों का जो समूह है उसे क्या बोलते हैं? शब्द। वर्ण या शब्द, वर्ण को हटा करके उसकी जगह पर यदि दूसरा वर्ण आके बैठ गया तो जो जो हट गया, जो कोई आके बैठ गया और जो हटा उसी को कहते हैं स्थानीय। हाँ हाँ, इक, ठीक। इक के स्थान पर आप क्या ले आके बैठा देते हो? यह बैठा देते हो तो ई हट जाता है कि नहीं हट जाता? तो ई क्या है? स्थानीय। इसका मतलब हम जिसके स्थान पर जिस दूसरे को बैठाते हैं अर्थात उनमें से जिसको हटा देते हैं उसको स्थानीय बोलते हैं। ठीक है, ये वर्ण का हो गया। शब्द, जैसे कभी क्या होता है, क्रोष्टु शब्द के स्थान पर तुम क्या कर देते हो? क्रोष्ट्री। पाद शब्द के स्थान पर पद कर देते हो। नासिका शब्द के स्थान पर नस हो जाता है। दंत शब्द के स्थान पर दत आदेश हो जाता है। ये क्या हो गया? किसको हटे? दंत हट जाएगा, उसकी जगह पर दत बैठ जाएगा तो क्या हटा? दंत हट गया। तो दंत क्या हुआ? स्थानीय। नासिका के स्थान पर नस कर देते हैं तो क्या हट जाता है? नासिका। तो नासिका क्या हुआ? स्थानीय। पाद के स्थान पर जब पद कर देते हैं तो क्या हट जाएगा? पाद। तो स्थानीय क्या हुआ? पाद। पाद के स्थान पर जब पद होता है तो स्थानीय क्या हुआ? पाद, क्योंकि पाद पाद हट जाता है। ठीक है, एक महंत है, उन महंत को हटा करके दूसरे महंत को उसमें बैठा दिया गया तो स्थानीय कौन होंगे? पहले वाले महंत हो गए। पहले वाले महंत, और जो आके बैठ गए वो क्या हो गए? आदेश। किस कारण से पहले वाले को हटाया? वो क्या हो गया? निमित्त। किसी किसी कारण से ही तो हटाया जाएगा, वो निमित्त हो जाएगा। तो अब यहाँ इकोयणिति में किसको हटाते हैं आप यण करने के लिए? ई को हटाते हैं तो स्थानीय क्या हुआ? अब किसको बैठाते हो ई की जगह पर? यह क्या हो गया? और कब बैठाते हो यह को? अच्छा, पर में हो, ऐसे बैठा दोगे क्या ई की जगह पर? यह नहीं बैठा सकते ना। कब बैठा सकते हैं? अच पर में। इसका मतलब अच ये निमित्त है, ई की जगह पर यह को बैठाने में अच निमित्त है, इसीलिए यहाँ हो गया एक स्थानीय। यण हो गया, यण मतलब यह हो गया आदेश, और अच जो उपास्य का जो ऊ है वो हो गया निमित्त। अब समझ गए? एक क्या बोला, क्या लिखे स्थानीय का? अब उसमें आदेश के आगे लिखो, स्थानीय के जगह जगह पर आकर के जो बैठ जाता है उसे आदेश आदेश कहते हैं। स्थानीय की जगह पर आकर के जो बैठता है उसे आदेश कहते हैं। स्थानीय की जगह पर आकर के जो बैठ जाता है उसे आदेश कहते हैं। हो गया? स्थानीय के स्थान पर आदेश को बैठाने में लिखो, स्थानीय के स्थान पर आदेश को बैठाने में जो कारण बनता है उसे निमित्त कहते हैं। स्थानीय की जगह आदेश को बैठाने में जो निमित्त जो कारण बनता है उसे निमित्त कहते हैं।
स्थानी की जगह आदेश को बैठाने में जो कारण बनता है उसे निमित्त कहते हैं। उसे निमित्त कहते हैं। बात समझ में आई? आपको स्पष्ट होना चाहिए। स्थानीय आदेश निमित्त, स्थानीय आदेश निमित्त। कोई पूछता है स्थानीय क्या है तो ऐसे बताना, आदेश क्या है, निमित्त क्या है तो ये बताना। ठीक है। अब बताइए, ये जो आदेश होता है, आदेश के आगे लिख दीजिए संस्कृत में शत्रुवदादेशः लिख दीजिए। आदेश के आगे शत्रुवदादेशः। शत्रुवदादेशः। आगम लिखिए अब इसके नीचे, स्थानीय आदेश निमित्त। अब उसके बाद लिखिए चौथे नंबर में आगम। जो वर्ण किसी वर्ण को हटाए बिना बगल में बैठ जाता है, जो वर्ण किसी वर्ण को हटाए बिना बगल में, क्या समीप में बैठ जाता है, लिखो थोड़ा शब्द भी अच्छा लगेगा, समीप में बैठ जाता है उसे आगम कहते हैं। जो वर्ण किसी वर्ण को हटाए बिना समीप में आकर के बैठ जाता है उसे आगम कहते हैं। मित्रवदागमः लिखिए उसके आगे फिर, मित्रवदागमः। और यहीं आस पास में एक लिखिए यदागमास, यदागमास, यदा सिद्धार्थ लिखो, इसमें स्याही डालो पहले तो चले, कल वाला भरा नहीं होगा। यदागमास तद्गुणी भूतास तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते। कहाँ मिल गया? अच्छा, काले वाले में डालना, इसमें नहीं, हरा नीला वाला है, काला कौन, काला कहाँ, ये इसमें डालो। चल रहा है क्या? देखो कल खत्म हो गए, बड़े जल्दी खत्म, कम डाला था क्या? यदागमास, यदागमास तद्गुणी भूतास, तद्गुणी गुणी भूतास, भूतास तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते। यदागमास तद्गुणी भूतास तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते। यदागमास तद्गुणी भूतास तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते। यदागमास तद्गुणी भूतास तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते। ठीक है। इसका मतलब देखिए, आगम का हमने बता दिया, जिस वर्ण को हटाए बिना क्या होता है, समीप में आकर के बैठ जाता है उसे आगम कहते हैं ना। जो वर्ण किसी वर्ण को हटाए बिना
समीप में आकर के बैठ जाता है उसे आगम कहते हैं। जो वर्ण किसी वर्ण को हटाए बिना समीप में आकर के बैठ जाता है वह आगम होता है, उसे आगम कहते हैं। तो इसका मतलब वो समीप में बैठना मतलब उसके पहले भी बैठ सकता है, उसके बाद में भी। समीप तो पहले भी है, बाद में भी हो सकता है। तो इसके लिए ये कहते हैं कि यदि वह टित हो, कित हो, तो वह कहाँ बैठेगा? अंत में बैठेगा। क्या टित हो तो कहाँ बैठेगा? आदि में बैठेगा। कित हो तो कहाँ बैठेगा? जिसको करेंगे, जिसको वो सूत्र कह रहा है, यदि वह आगम है तो कहाँ बैठेगा? टित। यदि उसमें टकार की संज्ञा हो रही है तो वह जिसको हम कर रहे हैं, जैसे इक्को हो रहा है मान लीजिए, तो इक्को होने के लिए सूत्र बोल रहा है इक के स्थान पर होता है। आगम होने के नाते उसको हटा करके नहीं, भले बोला जा रहा है इक के स्थान पर हो, सूत्र का अर्थ जब करेंगे तो हम यही बोलेंगे इक के स्थान पर। ये ऐसे उदाहरण, माने इक यहाँ नहीं, ये आगम है नहीं। मान लीजिए एक ऐसे ही आगम हो, वो जो आगम करने वाला सूत्र कह रहा हो इक के स्थान पर होता है, तो यदि वो इक के स्थान पर होने वाला जो है उसमें टकार की संज्ञा हो रही है तो हम इक के पहले बैठाएंगे। यदि उसमें ककार की संज्ञा हो रही है तो उसके बाद में बैठाएंगे। जिसको हो रहा इक के बाद में बैठाएंगे। ठीक है, समझ में आए? हाँ, टित माने जय टित, उस समय आगम में पहले टकार लगा था, उसकी संज्ञा हो जाती है। इस संज्ञा होने के बाद क्या जो बचेगा, टित का मतलब उसमें पहले ट लगा हुआ है। जैसे मान लो अब ये तो प्रत्यय है, जैसे लट है ना, तो वहाँ ल बचता है तो टित है कि नहीं? टकार की संज्ञा होने के नाते ल क्या है? टित है। हम लट, लिट और लुट, लिट, लोट, लेट, इनको क्या बोलते हैं? टित लकार बोलते हैं। टित लकार बोलते हैं। इन लकारों को हम बोलते हैं टित। इनके बाद वाले जितने लकार हैं उनको क्या बोलते हैं? ङित लकार। ये हैं टित लकार, आगे के हैं कित ङित लकार। अब ये तो प्रत्यय हैं, इसीलिए किसी के स्थान पर नहीं हो रहे ना। किसी के स्थान पर होते तो फिर इनको कहाँ बैठाते हम? लौ को उसके पहले बैठाते। ये तो किसी के स्थान पर होने वाले नहीं है। ठीक है, यदि कोई किसी के स्थान पर टित हो रहे हैं तो क्या करेंगे? उसके स्थान पर तो करेंगे नहीं, आगम होने के नाते समीप में करना है। तो समीप तो उसके बाद में भी है, उसके पहले भी समीप है, तो किधर बैठाएंगे? कहे टित यदि है, उसमें यदि टकार की संज्ञा हो रही है तो उसको कहाँ बैठाएंगे? उसके पहले बैठाएंगे। यदि ककार की संज्ञा हो रही है तो उसके बाद में बैठाएंगे। मान लीजिए टित भी इक्को हो रहा है, तो टित यदि इक्को हो रहा है तो इक के पहले बैठाएंगे। वही यदि इक्को कित हो रहा है तो इक के बाद में बैठाएंगे। क्योंकि आगम होते हैं, टित और कित क्या होते हैं? आगम होते हैं। आगम होने के नाते उसको हटा करके तो बैठेंगे नहीं। कहाँ बैठेंगे? समीप में बैठेंगे। तो शंका हो गई कि समीप में किधर बैठेंगे? पहले बैठेंगे या बाद में बैठेंगे? तो इन्होंने कहा टित हो तो पहले बैठेंगे और कित हो तो इसके लिए सूत्र है आद्यंतो टकितो। सूत्र लिखिए, आगम के लिए सूत्र है आद्यंतो टकितो। तो कल वह एक लड़का वो नहीं आया, आज कहाँ गया? तुम्हारा परिचित नहीं हो? कहाँ? कल कल जो बैठा था तो हाँ, तुम्हारा परिचित नहीं है तो बैठा तो था वो, कल दिखाया नहीं था तुम, और दिखाया नहीं, और एक दूसरा वही नहीं दिखाया, नहीं बन पा रहा है, नहीं बोल रहा था। हाँ हाँ, चलो हो गया। टीत यदि टीत कित दोनों ये सब दिमाग में रखना है। टीत यदि कीत हो, टीत हो तो हम क्या करेंगे? जिसके स्थान पर हो रहा है उस आगम होने के नाते उसको हटा करके तो बैठेगा नहीं। क्या करेगा? उसके बगल में समीप में बैठेगा। किधर बैठेगा? तो आद्यंत टोकितो के आधार पर हम निर्णय कर लेंगे
कि टित होगा तो उसके पहले बैठाना है, कित होगा तो उसके बाद में बैठाना है। ठीक है। और मित, मित भी होते आगम मित, जिसमें मकार की संज्ञा होती है, तो वो कहाँ बैठाएंगे? अंतिम अच के बाद बैठाएंगे। मिदो चोन्त्या मित आगम हो तो कहाँ बैठेंगे? मिदो चोन्त्यात परह लिखिए, अद्यंतो टोकितो के बाद मिदो चोन्त्यात परह लिखिए। हो गया मित, जिसमें मकार की संज्ञा हो तो उसको कहाँ बैठाना है? अंतिम अच के बाद में। अंतिम अच के बाद में मतलब कोई हलंत शब्द है, अंतिम में तो हल रहेगा, लेकिन वो हल के बाद नहीं बैठाना है, उस हल के पूर्व में जो अच होगा उसके बाद बैठाएंगे। जैसे मान लीजिए एक शब्द है क्या, एक तो चलिए ज्ञान शब्द है, ज्ञान, उसको जब नुम करते हैं ज्ञान शब्द को तो कहाँ बैठता है? न के अ के बाद में बैठता है। कहाँ बैठता है? कहाँ बैठता है? ज्ञान में नकारोत्तरवर्ती जो अकार है, ज्ञान में जो न में अ है उसके बाद बैठता है। नुम, नुम में बचता क्या? न, मकार की संज्ञा होती है इसीलिए ये मित है। तो कहाँ बैठा? अंतिम अच कौन है? दो अच हैं, ज्ञा में आ है और न में अ है, इन दोनों में अंतिम अच कौन सा है? नकारोत्तरवर्ती अकार है, उसके बाद में बैठाते तो ज्ञानन हो जाता है। ज्ञानन होकर के दीर्घादि होकर के ज्ञानानि बनता है। ठीक है। अब मान लो कोई हलंत शब्द है, जैसे मुँह, एक है मुच, से मुचादि नाम, मुच है, वो भी क्या करता है? नुम करता है, मुच है मुच। अब देखिए यहाँ अंतिम अच कौन है? अकेला ही तो अच है। जब अंतिम एक ही अच है तो हम कहेंगे अंतिम भी वही है, आदि भी है, सब कुछ वही है। तो इसका मतलब मुंह, मुंह के ऊ के बाद बैठेगा, क्योंकि ये हलंत शब्द है, मुच है। इस सूत्र ने क्या बोल दिया? मिदोचंत्यात पर ने अंतिम अच के बाद बैठता है, तो अंतिम अच कौन होगा? मुंह का ऊ। आप ये नहीं कह सकते तो दो अच हो तभी ना हम अंत्य अच बोलेंगे, जब अकेला अच है तो हम अंत्य कैसे बोलते हो भाई? जहाँ दो तीन हो तब ना अंत्य आदि व्यवहार होगा, अकेला ही है तो कैसे होगा? हमारे व्याकरण शास्त्र में हो जाता है। व्याकरण शास्त्र में क्या, लोक में भी ऐसा चलता है, हमने बताया था उस दिन। हाँ, एक पुत्र होने पर वही ज्येष्ठ कनिष्ठ मध्यम सब कुछ वही हो जाता है। उसी तरह जब मुच है तो एक ही अच है, तो अंतिम अच कौन हो जाएगा? मुंह में ऊ, तो उसके बाद में बैठेगा, न के पूर्व ऊ के बाद में, इसीलिए मुंचा हो जाता है। मुंचा है मुच, वहां नुम कर देने से क्या हो जाता है? मुंचा, मुंचती माने चोरी करता है, बनता है मुंचती। धातु है मुच, तो कहाँ बैठ गया नुम? मकार उत्तरवर्ती उकार के बाद बैठ गया, तो बन गया मुंचा। ठीक है, समझ में आई? तो आद्यंत टकित परह। क्या? अब लोभ, लोभ संज्ञा लिखो। लोभ संज्ञा पढ़ चुकी हो भाई, क्रम तो पता लगे। लोभ संज्ञा, अदर्शनम लोभः, जो पहले दिखाई दे रहा है वो बाद में जब दिखाई ना, माने वो दिखाई ना दे, मतलब पहले वो विषय बन रहा है, बाद में वो विषय नहीं बन रहा है। सीधा सीधा समझने के लिए कह सकते हो पहले दिखाई दे रहा है, बाद में दिखाई न दे। जैसे मान लीजिए अण है, हम अण जब बोल रहे हैं तो अण है, लेकिन जब प्रत्याहार क्या है बोलते हैं तो अण बोलते हो क्या? कहते हो अ यू री री, अथवा अ यू है, अ ई उ है, अण नहीं बोलते। इसका मतलब हम ण को नहीं लेते, न लेना ही क्या है? अदर्शन है, क्योंकि वर्ण कभी दिखते नहीं है ना। वर्ण क्या होते हैं?
दिखते नहीं। वर्ण क्या होते हैं? सुनाई देते हैं। वर्ण सुनाई देते हैं, श्रवण इंद्रिय के विषय बनते हैं। क्या? श्रवण इंद्रिय के विषय बनते हैं। क्या क्या बता रहा था? अदर्शनम लोपः। तो ठीक है, अदर्शनम लोपः, ये लोप संज्ञा करते हैं। उसका मतलब लोप संज्ञा करने वाला सूत्र अकेला है। ठीक है, लोप करने वाले सूत्र बहुत सारे हैं। लोप करने वाले, लोप करने वाले, लोप का विधान करने वाले बहुत सारे सूत्र हैं, लेकिन लोप संज्ञा करने वाला सूत्र अदर्शनम लोपः है, एक ही है, अदर्शनम लोपः। अब आपको लोप समझने के लिए दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। अदर्शनम लोपः, लोप क्या है? कोई बोलता तो आप लोग को बोल देना अदर्शनम लोपः। कोई संस्कृत का विद्वान पूछता है लोप मतलब क्या है, अब यदि ऐसे पूछता है कोई, तो क्या पहले था बाद में वो नहीं रहा, वही लोप है। पहले भाव जिसका अभाव हो जाता है वही लोप है। जिसका अभाव हो गया उसी को क्या कहते हैं? लोप, है ना। अभाव किसका होता है? अभाव दो तरह के होते हैं। एक तो हमेशा ही अभाव रहता है, एक पहले भाव रहता है उसका बाद में अभाव हो जाता है कि नहीं? जिसको अभाव जो बोलते हैं उसको अत्यंताभाव बोलते हैं नैयायिक। अब बताने का तो जब बोलते रहता हूँ तो बहुत चीजें आते हैं, लेकिन हम बोल नहीं पाते उतना। आप लोगों को आता है कि आप लोग हम बोलने लगे फिर तो सब गड़बड़ा जाएगा। ये अभाव भी कितने बहुत सारे हैं, तो आप समझ लीजिए ये जो अभाव कह रहा है वो अत्यंता अभाव नहीं, उसको लोप नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? हाँ, पहले विद्यमान रहा उसका जब अभाव हो जाए, ठीक है, पहले वो भाव माने था, वो बाद में जब नहीं रहेगा उसी को हम लोप कह सकते हैं। जो कभी रहा ही नहीं उसको हम लोप नहीं कहेंगे। ठीक है, वही नैयायिक के ऋषि से उसको बोलते हैं क्या? अत्यंताभाव नहीं, अत्यंताभाव से अलावा जो होगा उसको बोलते हैं। ठीक है, तो पहले था बाद में जब नहीं रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? प्राप्त का जो अदर्शन, क्या अर्थ लिखा था आप लोगों को? प्राप्त का जो अदर्शन है उसकी लोप संज्ञा। प्राप्त माने वो प्राप्त हो, प्राप्त वस्तु जब अप्राप्त हो जाएगा तो क्या होगा? लोप। खो गया बोलती हो ना, ठीक, कहते हो खो गया। खो गया मतलब था तभी तो खो गया, यदि नहीं रहा तो खोएगा क्या? इसका मतलब बिल्कुल यही उदाहरण ले लो, खो गया इसका मतलब वो लोप हो गया। तो खोना तब संभव है वो वस्तु रहा हो, जो वस्तु रहा ही नहीं वो खोएगा कैसे? ठीक है, भाव का जब अभाव हो जाए, भाव का जब अभाव हो जाए उसको ही क्या कहते हैं? लोप कहते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? अब दूसरा एक लिखो, लुक स्लू लुप, लुक स्लू लुप, लुक स्लू लुप। लुक स्लू लुप। लुक स्लू लुप, ये लुक भी संज्ञा है, स्लू भी संज्ञा है और लुप भी संज्ञा है। लुक स्लू लुप, लुक स्लू लुप तालव्य से है। ठीक है, लुक स्लू लुप। अब देखिए, अब ये भी संज्ञा है, तो संज्ञा कब? जब लोप हो जाए, प्रत्यय का जब अदर्शन हो जाए, वही अदर्शन हो जाए। यदि देखिए लोप करेंगे, किसी सूत्र के द्वारा हम लोप करते हैं
तो क्या हो जाता है, प्रत्यय का अदर्शन हो जाता है, प्रत्यय नहीं रहेगा। किसी प्रत्यय का लोप हो गया तो लोप हो गया मतलब तो चला गया, यही ना, वहां नहीं रहेगा। अब कोई सूत्र यदि किसी प्रत्यय का शुरू कर देता है अथवा उसका लूप कर देता है अथवा लुक कर देता है तो भी वह प्रत्यय नहीं रहेगा। माने लोप का जो मतलब है वही श्लू का भी मतलब है, वही लुक का भी मतलब है, वही लुप का भी मतलब है। लोप करने पर क्या हो जाता है, वो नहीं रहता, उसका अभाव हो जाता है। ठीक कोई सूत्र यदि अमुक प्रत्यय का श्लू होता है बोल दिया, इसका मतलब श्लू होने का मतलब भी है लोप होना ही है। लुक होना का मतलब होने का मतलब भी है लोप होना, और लुप होने का मतलब भी, यदि कोई सूत्र लुक कर रहा है तो आपको लोप ही कर देना है। कोई सूत्र यदि श्लू कर दे रहा है तो भी क्या कर देना है, लोप कर देना है। यदि कोई सूत्र लुप कर रहा है तो भी क्या करना है, कोई अर्थ अलग नहीं समझना है, इसका अभिप्राय अलग नहीं समझना है। लोप का जो मतलब है वही लुक श्लू लुप का भी मतलब है, समझ गए। लोप का जो मतलब है वही लुक का भी मतलब है, श्लू का भी और लुप का भी। कोई सूत्र लोप करता है, कोई सूत्र लुक करता है, कोई सूत्र श्लू करता है, कोई सूत्र लुप करता है। तो ये चारों का मतलब है उसका अभाव होना, ठीक है। लोप का मतलब क्या है, उसका अभाव। प्राप्ति का क्या होना, अप्राप्ति हो जाना। जो प्राप्ति है, जिसकी प्राप्ति है वो जब अप्राप्त हो गया, जो प्राप्त है वो जब अप्राप्त हो जाएगा, जो उपलब्ध है वो जब अनुपलब्ध हो जाएगा, तो हम उसी को क्या कहते हैं, लोप। उसी को बोलते हैं लोक, उसी को बोलते हैं श्लू, उसी को बोलते हैं लोप। समझ में आई बात। तो चार का मतलब यही एक ही है, लोप, लेकिन संज्ञा अलग अलग है। जब लुक करोगे तो उसका नाम होगा लुक, उसकी संज्ञा होगी लुक। जब स्लू करके लोप हो जाएगा तो उसकी संज्ञा होगी स्लू, और लुप करोगे तो उसका होना तो मतलब वही लोप होना, लेकिन उसकी संज्ञा होगी लुप। हम उसको लोप नहीं बोलेंगे, संज्ञा अलग है, इसका मतलब है इसीलिए अलग। यदि लुक के द्वारा प्रत्यय का लोप हुआ तो उसका नाम होगा लुक, स्लू के द्वारा प्रत्यय का लोप हुआ तो उसका नाम होगा स्लू, लुप के द्वारा यदि होगा तो उसका लुप। लुक स्लू लुप, जहाँ स्लू हुआ, स्लू के द्वारा प्रत्यय का आदर्शन हुआ तो स्लू संज्ञा, लुक के द्वारा प्रत्यय का आदर्शन हुआ तो स्लू संज्ञा, लुप के द्वारा प्रत्यय का आदर्शन हो गया लुप संज्ञा, और लोप के द्वारा प्रत्यय का आदर्शन हुआ तो लोप संज्ञा। उसको हम लोप बोलते हैं, अलग अलग है, संज्ञा अलग अलग है, ठीक है। लोप, लुक, श्लू, लुप, ध्यान रखना है, इनका मतलब है। ये भूलोगे तो फिर नहीं, लोप का तो चलो, लुक श्लू लुप इनको दिमाग में बैठाना है। हो गया। अब चलिए ये सूत्र, एक सूत्र है कौन, प्रत्ययस्य लुक श्लू लुपः। सूत्र भी तो पता होना चाहिए, प्रत्ययस्य लुक श्लू लुपः। हाँ हाँ, ये हो गया, ठीक है। अब हम बीच में और भी बताएं, इनको छोड़ते हैं। अच्छा हाँ, क्या सूत्र लिखा, अच्छा ये सूत्र नहीं है, इसको बोलते हैं परिभाषा। क्योंकि परिभाषा के बिना केवल सूत्रों से काम नहीं चलता है, इसीलिए हमारे यहाँ एक नागेश जी हैं, उन्होंने एक परिभाषा ग्रंथ बनाया जिसका नाम है परिभाषेन्दु शेखरः। परिभाषेन्दु शेखरः सूत्र बना, माने एक ग्रंथ बनाया जिसमें केवल परिभाषाएं हैं, केवल परिभाषाएं। परिभाषा के बिना केवल सूत्र से काम नहीं चलता। जब शास्त्री तृतीय वर्ष में जाते हैं, पंचम सेमेस्टर का जब पढ़ाई करेंगे तब आपको ये ग्रंथ मिलेगा, ठीक है। परिभाषेन्दु शेखरः। तो परिभाषा की जरूरत कब पड़ती है, जैसे कोई सूत्र भी तो परिभाषा है, जैसे हमने बोला तस्मिन्निति निर्देष्टे पूर्वस्य, ये परिभाषा सूत्र है।
स्थानांतरतमः, जब व्यवस्था नहीं बन पाती है तो उस व्यवस्था को संपादित करने के लिए, बनाने के लिए जो आते हैं उन सूत्रों को भी परिभाषा बोलते हैं। कहीं कहीं पर सूत्र ना आकर के परिभाषाएं आ जाती है, तो यदागम ये परिभाषा है। यदागम परिभाषा ही कहती है कि जो आगम होते हैं वो उसके अवयव होते हैं, माने जो आगम होते हैं वो क्या होते हैं, उसके अवयव होते हैं, उसी के हिस्से बन जाते हैं। ये परिभाषा कहती है। ये हम केवल सारांश बता दे रहे हैं, इसका अर्थ तो बहुत लंबा चौड़ा है। इसका काम यही है, जो भी आगम करेंगे वह आगम क्या हो जाता है, उसी का अवयव। तो दृष्टांत के लिए एक बता, आगम माने उसमें बढ़ जाना, थोड़ा बढ़ जाता है। आगम का मतलब पहले जितना था उसमें थोड़ा सा वृद्धि हो जाना ही तो आगम है। जैसे किसी के 5 अंगूठे थे, अंगुलियां थी, एक अंगुली और आ गई 6 अंगुलियां हो गई, तो हो गए, तो आगम है। लेकिन वो 6 हो गए तो भी उसी का अवयव है कि नहीं, हाथ का ही अवयव है ना। जैसे 5 अंगुलियां उसके अवयव हैं, उसी तरह छठवीं जो अंगुली आई वो भी उसी का अवयव है कि नहीं। तो उसी तरह जो भी हम उसमें आगम रूप में करेंगे, वो जो पहले जो शब्द था उस शब्द का ही अवयव हो करके बैठेगा। वो अलग है, जो आदेश होता है वो अवयव होके बैठेगा नहीं, वो अलग ही रहेगा। उसको हटा करके बैठेगा वो अलग ही है, ठीक है। लेकिन जो आगम होगा वह उसी का ही, जैसे हम बोलते हैं पहले ज्ञान शब्द था ना, अब नुम कर दिए तो ज्ञानन बन गया। तो अब ज्ञान शब्द क्या है, तो बोलेंगे ज्ञानन। नुम होने के बाद ज्ञानन, जो न अधिक हो गया, उसको हम क्या बोलेंगे, ज्ञान शब्द बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, पहले ज्ञान शब्द था, अब नुम होने के बाद ज्ञानन बन गया। ज्ञानन शब्द भी क्या है, ज्ञान शब्द है, उसको भी ज्ञान शब्द बोलेंगे, नहीं कि ज्ञानन शब्द, ज्ञान शब्द है, क्योंकि वह आगम है तो आगम उसी का अवयव होता है। ठीक, चलो अब एक सूत्र लिखिए, पूर्वत्रा सिद्धम। पहले लिखिए विप्रतिषेधे परम कार्य, विप्रतिषेधे परम कार्यम पहले लिखिए, उसके बाद पूर्वत्रा सिद्धम लिखना है। विप्रतिषेधे, विप्रतिषेधे परम कार्यम। विप्रतिषेध होने पर, विप्रतिषेध का मतलब होता है विरोध, विप्रतिषेधे सति माने विरोध होने पर कार्य होता है। विप्रतिषेधे परम कार्यम, विप्रतिषेधे माने विरोध होने पर कार्य होता है। विरोध कब होगा, विरोध तब होगा जब सुदीप बोलेगा हम भी सुबह भोजन बनाएंगे, युवराज भी कहेगा वो भी हम सुबह भोजन कराएंगे, तभी तो विरोध होता है। तो फिर क्या करना पड़ता है, वहाँ नियम करना पड़ता है। नियम करना पड़ेगा कि जो पर है वो होगा, जो बड़ा है वो सुबह बनाएगा, जो छोटा है शाम को बनाए, कुछ करना पड़ता है। पर माने आयु से जो बड़ा है, और जो, तो इसका मतलब कब होता है ये नियम, कब करना पड़ता है, जब विरोध होता है। विरोध न हो तो थोड़ा करना होता है। विप्रतिषेधे परम कार्यम, तो इसने नियम कर दिया, विरोध होने पर क्या हो, पर हो। इसका मतलब सूत्र संख्या देखिए, ये भी कहाँ देखना है, सपाद सप्ताध्याय में देखिए। सपाद और त्रिपादी 2 सूत्र के लिए अलग व्यवस्था है, सपादी सपादी दोनों सूत्र हैं। दोनों ही सूत्र कहाँ के हैं, 7 अध्याय के एक पाद, माने 8वें अध्याय का प्रथम पाद, इन सबको बोलते हैं सपाद सप्ताध्यायी। क्या, 7 अध्याय पूरा ले लो, 8वें अध्याय का भी प्रथम पाद ले लो, इसको बोलते सपाद। लिख रहा है ना, सप्ताध्याय तो नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है, पाद के सहित 7 अध्याय। तो 7 अध्याय तो पूरा, और एक पाद लेंगे तो कहाँ से लेंगे, 8वीं से ले लेंगे। तो 8वीं का पहला पाद और 7 अध्याय पूरा को हम बोलते हैं सपाद सप्ताध्यायी। ठीक है, एक इनमें से कोई सूत्र है, एक त्रिपादी का सूत्र है,
तब तो वहां क्या होगा, पूर्वत्रा सिद्धम लगेगा। वहां ये लगाने की जरूरत नहीं विपर्ति छेदे। विपर्ति छेद की आवश्यकता तब है जब दोनों सूत्र ही सपाद सप्ताध्यायी के हों। दोनों ही सूत्र, क्योंकि दो सूत्र यदि त्रिपादी के हैं तो भी पूर्वत्रा सिद्धम लग जाता है। वो कहता है पूर्व के प्रति पर असिद्ध हो जाएगा। यही पूर्वत्रा सिद्धम दो दो काम करता है। सपाद सप्ताध्याय के दृष्टि में त्रिपादी को असिद्ध करता है, माने एक सपाद सप्ताध्याय का है, एक त्रिपादी का है, तो त्रिपादी का जो सूत्र है उसको असिद्ध करेगा। यदि दोनों सपाद सप्ताध्याय के हैं तो फिर क्या करेगा, क्या दोनों त्रिपादी के हैं तो फिर पूर्व के प्रति पर को असिद्ध करे। ध्यान से सुनिए, ठीक है। क्या हो, एक प्रयोग है, उस प्रयोग में दो सूत्र चले गए। कहाँ का, एक है सपाद सप्ताध्याय का, एक है त्रिपादी का। दोनों सूत्र प्राप्त हैं एक साथ, तो हम क्या करें, कौन सा सूत्र लगाएं? तो वहां सपाद सप्ताध्याय का सूत्र लगेगा, त्रिपादी वाला सूत्र नहीं लगेगा। ये व्यवस्था कौन कर रहा है, पूर्वत्रा सिद्धम कर रहा है। और दोनों सूत्र त्रिपादी के हैं, माने 8वें अध्याय के 3 पाद के हैं। मान लो 3 में से किसी भी पाद के हैं तो वो क्या होंगे, उसमें भी क्या होगा, जो पूर्व होगा वही होगा, पर असिद्ध हो जाएगा, पूर्व सूत्र लगेगा। पहले का जो सूत्र होगा, जो सूत्र संख्या देखना है, अध्याय पाद संख्या दिया है ना, वही देखना है। उसमें जो पहले का है वही सूत्र लगाना है, बाद वाला सूत्र नहीं लगाना है। बात समझ में आई। लेकिन यदि दोनों सूत्र सपाद सप्ताध्याय के हो तब वहां इसकी आवश्यकता है, विप्रतिषेधे परम कार्यम की। दोनों सूत्र सपाद सप्ताध्याय के हैं तब वहां सूत्र क्या लगाना है, विप्रतिषेधे परम कार्यम। यदि सपाद सप्ताध्याय और त्रिपादी के सूत्र है तो क्या लगाना है, पूर्वत्रा सिद्धम। और त्रिपादी के दोनों सूत्र हैं तो क्या लगाना है, पूर्वत्रा सिद्धम। हाँ हाँ, दोनों यदि सपाद सप्ताध्याय के हो तो कौन सा सूत्र लगाना है, यदि विवृत्ति से दे दो, एक सपाद सप्ताध्याय का और त्रिपादी का है तो कौन लगाना है, पूर्वत्रा सिद्धम। कोई बात, हाँ उधर की तरह बंदर नहीं है, इतना खुला हो तो चप्पल उठा के चले जाते, यहाँ नहीं ले जाते, ठीक है। सपाद सप्ताध्याय, दोनों सूत्र सपाद सप्ताध्यायी हो तो कौन सूत्र लगेगा, विवर्ति से दे परम कार्यम। सपाद सप्ताध्याय और त्रिपादी का हो तो कौन सूत्र लगेगा, तुम बोलो, ये बोलेगा, इधर उधर दिमाग लगा रहा है। बताओ, त्रिपादी के दोनों सूत्र हैं तो कौन सूत्र लगेगा, देखो डंडा लगाओ, हाँ। और सपादी और त्रिपादी के सूत्र हो तो कौन सूत्र लगेगा, पूर्व लगेगा तो कौन कौन कार्य करेगा, हाँ सपाद सप्ताह, ठीक बच गया, ठीक है। उधर ध्यान लगा रहा है ना, क्यों देखता रहता है उधर, बंदर से क्या होगा, बंदर नहीं देखे तुम्हारे यहाँ, बंदर नहीं। वहीं ऐसा करना है, आज दिन भर खड़े रहना गेट पे, उसी उसमें गेट पे खड़े रहना, बंदर देखते रहना, ठीक है, तो तुम्हारा पेट भर जाएगा। हाँ तो फिर बंदर को देखने से लाभ नहीं ना है, पढ़ाई में ध्यान दो। तो ठीक है, सपाद सप्ताध्यायी और त्रिपादी, सपाद सप्ताध्यायी और त्रिपादी में से कौन सूत्र लगेगा, कौन सूत्र लगेगा, प्रज्ञा बोलो, सपाद सप्ताध्याय और त्रिपादी में से कौन सूत्र लगेगा, सपाद सप्ताध्याय का ध्यान रखो ना, सपाद सप्ताध्याय और त्रिपादी में से कौन सूत्र लगेगा, पूर्वत्रा सिद्ध। माने माने एक सपाद सप्ताध्याय का सूत्र है, एक त्रिपादी का सूत्र है, तो वहां पूर्वत्रा सिद्धम लगाएंगे कि विप्रतिषेधे परम कार्यम, अभी ध्यान नहीं, कैसे होगा, कोई ध्यान ही नहीं रखते। एक सपाद सप्ताध्याय का मैं तो कम से कम 8-10 बार तो बोल चुका, तो कैसे पढ़ाते होंगे, जो एक ही बार बोल देते हैं तो आप लोगों को समझ में आ जाता है। वहाँ आप लोगों की बुद्धि काम करती है, यहाँ बुद्धि काम नहीं करती, वहाँ इतनी तीक्ष्ण बुद्धि हो जाती है, सब पकड़ में आ जाता है। हाँ क्या,
सपाद सप्ताध्यायी का एक सूत्र है और त्रिपादी का सूत्र है, तो वहां पूर्वत्र सिद्धम लगेगा या विप्रतिषेधे परोपकार्यम शुभम। देखो ध्यान ही नहीं हो, जब बोलो कि जी वो सूत्र हमको पूछेंगे नहीं। सपाद सप्ताध्यायी का सूत्र है और त्रिपादी का सूत्र है, तो वहां पूर्वत्र सिद्धम लगेगा या विप्रतिषेधे परम कार्य? पूर्वत्र सिद्धम लगेगा। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, पूर्वत्र से ठीक है भाई। इतने तो ध्यान रखना, क्या है भाई, सपाद सप्ताध्यायी और त्रिपादी में कौन लगेगा? पूर्वत्र सिद्धम। और दोनों त्रिपादी के हैं तो कौन लगेगा? पूर्वत्र सिद्धम। और दोनों सपाद सप्ताध्यायी हैं तो कौन लगेगा? भाई इतना भी नहीं दिमाग में रहता है। दोनों सूत्र यदि सपाद सप्ताध्यायी के हैं तो विप्रतिषेध है, उसके अलावा सब में पूर्वत्र सिद्धम। तीन ही तो स्थिति आएगी। यदि सपाद सप्ताध्यायी के दोनों हैं तो वहां क्या लगाना है? विप्रतिषेधे लगाना है। एक सपाद सप्ताध्यायी का है, दूसरा त्रिपादी का है, तो कौन सूत्र लगाएगा? पूर्वत्र। और दोनों त्रिपादी के हैं तो पूर्वत्र सिद्धम। तो भाई विप्रतिषेधे सूत्र लगाओगे तो कौन? सपाद सप्ताध्यायी में पूर्व वाला सूत्र लगेगा या पर वाला सूत्र लगेगा? पर वाला लगेगा। परम कार्य बोलना है ना, पर कार्य बलवान होगा। यदि दोनों सपाद सप्ताध्यायी के हैं तो विप्रतिषेधे सूत्र लगा करके कौन सूत्र कार्य करेगा? पर वाला कार्य करेगा। ठीक है, दोनों सूत्र यदि सपाद सप्ताध्यायी के हैं तो वहां कौन सूत्र लगना है? विप्रतिषेधे परम कार्यम लगना है। जब विप्रतिषेधे परम कार्यम लगेगा तो कौन कार्य करेगा? जो पर वाला सूत्र वह कार्य करेगा ना, जो पर वाला सूत्र है वही कार्य करेगा। ठीक है, सपाद सप्ताध्यायी का सूत्र है तो क्या होगा? विप्रतिषेधे परम कार्यम लगेगा, तो जो पर होगा वही अपना कार्य करेगा, पूर्व वाला नहीं करेगा। यदि सपाद सप्ताध्यायी और त्रिपादी है तो कौन कार्य करेगा? पूर्वत्र सिद्धम लगेगा, तो कार्य कौन करेगा? पूर्व त्रिपा माने सपाद सप्ताध्यायी कार्य करेगा। दोनों त्रिपादी के हैं तो ठीक है, पूर्वत्रा सिद्ध। देखिए ये देखिए, पूर्वत्रा सिद्धम लगा मतलब पूर्व सूत्र कार्य करेगा, विप्रतिषेधे लगा मतलब पर सूत्र कार्य करेगा। इतने ध्यान रखो ना, विप्रतिषेधे जब लगेगा तो पर सूत्र कार्य करेगा, अब पूर्वत्रा सिद्धम लगेगा तो पूर्व सूत्र कार्य करेगा। बस इतने तो ध्यान रखना है। तो सपाद सप्ताध्यायी में कौन? दोनों सपाद सप्ताध्यायी के हो तो कौन सूत्र लगेगा? उमा बताओ, एक त्रिपादी का है एक सपाद सप्त, कौन लगेगा? हाँ, पूर्वत्रा सिद्धम। एक सपाद सप्ताध्यायी है और त्रिपादी है, तो वहां सूत्र लगेगा कौन? पूर्वत्रा सिद्धम। और दोनों सपाद सप्ताध्यायी के हो तो कौन लगेगा? दोनों सपाद सप्ताध्यायी के हो तो विप्रतिषेधे परम कार्यम। दोनों त्रिपादी के हैं तो कौन लगेगा? ओ बताओ, दोनों त्रिपादी के हो तो ठीक है। एक सपाद सप्ताध्यायी एक त्रिपादी का है तो कौन सूत्र लगेगा? पूर्वोत्तरा सिद्धम। युवराज बताओ, दोनों सपाद सप्ताध्यायी के हो तो? हाँ, नहीं तो इसका आज भोजन बंद करने वाला था मैं। भोजन बनाता लेकिन भोजन खाने नहीं देता, आज कह देते आज भोजन प्रतिबंध। अच्छा वो बता दिया। चलो, विप्रतिषेधे परम कार्यम। ठीक है, विप्रतिषेधे परम। भाई इतने सपाद सप्ताध्याय के दोनों हो तो विप्रतिषेधे, सपाद सप्त माने अलग अलग के हों तो पूर्वत्रा सिद्धम, दोनों त्रिपादी के हों पूर्वत्रा सिद्धम। भाई इतने तीन भी नहीं ध्यान रहता। हाँ चलिए, हो गया, अब भूलना नहीं। अब चलिए, अब आप चलिए थोड़ा और आगे, वो दूसरा जो चल रहा था, ती तह अंति सी थह थ। अभी हमने बोला अलग से बोला है, वास्तव में आपको बोलना चाहिए मी
बह माँ बोलना चाहिए, ठीक है। वो हम बोलेंगे कि वो 8 होता है, हमने आसानी के लिए बोल दिया। ये मत समझना कि आमी आबा आमा, वास्तव में तो मी बह म है। वो हमने इसीलिए बोल दिया कि वहाँ दीर्घ होता ही है, इसीलिए आ बोल दिया। वो आ क्या है, दीर्घ होकर के आया है, ठीक है। तो वास्तव में उसको आप जाने रहिए। कोई पूछेगा आमी थोड़ा होता है, वहाँ तो मी बह म होता है। तो आपको बोलना है कि हमको आसानी के लिए लगा करके बताया है, वास्तव में मी बह म है। कोई आके बोला तो कहेंगे आमी, आमी कोई प्रत्यय है क्या, बोलेगा ना। फिर सोचेगा कि जो पढ़ाने वाला है उसको आता नहीं, यही तो सोचेगा। हाँ, तो वहाँ मी बह मह है, लेकिन वहाँ होता है, आ जुड़ेगा ही, इसीलिए हमने आमी आबह आमा बोला है, ठीक है। तो देखिए यही सूत्र, देखिए अभी बताया ना हमने, थस थह, थस है वहाँ, सकार का क्या हो गया, हलंत्यम से संज्ञा नहीं हुआ, न विभक्त तो तुष्मा ने रोक दिया। रोकने के बाद जो स है, देखिए पद के अंत में थोड़ा ससजुसोरु लिखिए वहाँ, ये बहुत जरूरी है। अब ससजुसोरु एक सूत्र लिखिए, अब उसके नीचे खरबसान और विसर्जन, यह 2 सूत्र लिखिए। स जुषो, दोनों दंते सा हैं, अंतिम मूर्धन्य है। स जुषो रुह, स जुषो रुह। इसका मतलब किसी पद के अंत में यदि सकार होगा उसको रू होता है, रू में भी ऊ की संज्ञा होती है, रेप बजता है, उसको हो जाता है विसर्ग। सीधे सीधे समझ लो स की जगह पर क्या आ जाएगा, विसर्ग आ जाएगा। क्या ससजुसोरु क्या करता है, सकार को रू करता है, रू में उकार की संज्ञा होने के बाद रेफ बजता है, उस रेफ को पुनः खरबसानयोर विसर्जनीय सूत्र से विसर्ग हो जाता है। पहले सकार की जगह पर आएगा रेप, रेप की जगह पर फिर आ जाएगा विसर्ग, ठीक है। स को रू करने वाला सूत्र है ससजुसोरु, और उस रू वाले रेप को विसर्ग करने वाला सूत्र है खरबसानयोर विसर्जनीय। ध्यान रखना है, जो सकार है उसको रू कौन करेगा, स को रू करने वाला ये अकेला ही सूत्र है, अकेला ही सूत्र है, दूसरा नहीं मिलने वाला। उपदेशे जन्नासिक इत, उसका काम ही है ना, वो अनुनासिक है। और रू क्यों करना, फिर रेप ही कर देते, फिर आगे आगे बढ़ जाएगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, जरूरी है रू बोलना, रहता तो रेप है लेकिन वहाँ रू बोलना जरूरी है। हाँ, रू का जो रेप है उसको विसर्ग होता है, वो रेप को विसर्ग होता है, वो रू वाला रेप हो चाहे सोता रेप हो। जैसे पुनर है, पुनर शब्द होता है, पुनर, पुनर में वो रू होकर के आया हुआ रेप नहीं है, पुनर अपने आप है, तो उस रेप को भी विसर्ग करेगा। सकार के स्थान पर आया हुआ जो रेप होगा वो उसको भी विसर्ग करेगा। सकार के स्थान पर आया हुआ जो रेप, कौन, रू करके आया हुआ रेप, उसको विसर्ग होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ बस मस, इसका मतलब क्या, बस में जो सकार है उसको रू करो विसर्ग कर दो बह, मस वहां भी रू करो विसर्ग कर दो मह, थस में भी रू करो विसर्ग कर दो थह, हो गया। तो हो गया ती। अब तस में भी, प्रत्यय तो तस है ना, तस में भी स को रू किए और विसर्ग कर दिए, तो क्या बना, तह, ती तह अंति, तिप्तस है ना, तस, तिप्तस झी, सिप्थस थ, सिप्थस, देखो वहां भी विसर्ग, बस मस वहां भी विसर्ग, तो इसीलिए हमने बोल दिया ती तह अंति, सी थह थ, मी बह मह, ठीक है, ये बोला था। हाँ, तो क्या हुआ, रू करने वाला सूत्र कौन हुआ, ससजुसोरु, विसर्ग करने वाला सूत्र
तो हमने क्रीड रूप से लाइए, क्रीडति क्रीडतः, खेलति, अर्चति, पठति, अहम पठामि, बोलिए पूरा, अहम पठामि, आवाम पठावः, वयम पठामः, त्वं पठसि, युवाम पठथः, यूयम पठथ। अब उसके अलावा तो आपने आप जानना, स पठति, तौ पठत, ते पठन्ति, रामः पठति, रामो पठतः, रामाः पठन्ति। ठीक है, ये सह पठति, ये सौ, ये तौ पठतः, ये ते पठन्ति होगा। ठीक है, अब लिखिए, क्रीडति को बना करके एक वाक्य बना करके दिखाइए। क्रीडति को बना करके कल की तरह कर्ता में, क्रीडति है तो कर्ता वाक्य होगा, क्रीडति होगा तो कर्ता होगा। कर्ता में क्या करना है, जो भी कर्ता बोलिए अपना ही नाम ले ले करके बोलिए। अब मैं गुरुकुल में पढ़ने आता हूँ, बोलो जो भी बोलो, मैं खेलने आता हूँ ग्राउंड में, एक एक वाक्य बनाओ। क्रीडति का एक वाक्य बनाओ जल्दी। तो कंदुकम क्रीडति है, पाद कंदुकेन क्रीडति, उससे खेलता है, खेलना है क्रिया, तो वो खेलता है कि उसके द्वारा खेलता है। तो इसका मतलब क्या है, ये कर्म नहीं है, ये साधन है। तो यहाँ तृतीया होगी, क्या बोलेंगे, सुदीपः पादकंदुकेन क्रीडति। ठीक है, यहाँ कर्म नहीं है, ये अकर्मक धातु है, इसीलिए अब यहाँ पाद कंदुकम क्रीडति नहीं, पाद कंदु क्रीड, खेलना है ना, क्रीडा क्या, खेलना, जो हम आज जो भी करते हैं वो है खेलना। तो खेलना है, तो इसका मतलब खेलने में ये क्या है, कंदुक साधन है, इसके द्वारा खेल रहे हैं, क्रिया जो हो रही है इसके माध्यम से हो रही है। इसका मतलब जो माध्यम होता है वो होता है साधन, साधन में तृतीया होती है। तो आपको क्या करना है यहाँ, अब सुदीपः पादुकेन क्रीडति, सुदीपेन पादुकेन क्या क्रीड्यते। यही रहेगा द्विचक्रिकया। हमारे पिताजी तो संस्कृत अच्छा जानते हैं, तो क्यों नहीं सीखे, पिताजी ने सिखाया नहीं। अब तक सिखाए ना, वो तो हमें सिखाने वाले हैं। अब क्या पिताजी, राम गया विद्यालय गम्यते। ठीक, द्विचक्रिका द्वि संस्कृत में ही नहीं होता, ये होता। उसने भी ऐसे तो नहीं लिखा, ध्यान छूट तो नहीं गया, विद्यालयम होता है, विद्यालय माँ है, क्या है ये विद्यालयम है माँ, विद्यालयम, विद्या ये गच्छति इधर से होता है, गच्छति क्या है,